कथावाचक को, क्या कथावाचक क्या वहाँ पर जो है रेप करने गए थे? क्या कथावाचक वहाँ पर किसी की चोरी करने गए थे? क्या डकैती करने गए थे? आप बताइए। उनका बाल काट दिया है, उनको नाक रगड़वाया है और महिला के मूत्र के द्वारा उनको शुद्धिकरण कर दिया है। तो इतना ज्यादा अपमान किस बात के अंदर? संविधान लागू है और देश में हर लोग हर चीज कर सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, कथा सुनाने का सबके पास अधिकार। ब्राह्मण लोगों की आंखें चार है क्या? ब्राह्मण लोगों के हाथ पैर चार चार है क्या? आप बताइए। क्या ब्राह्मण लोग ब्राह्मण से टपक जाते हैं क्या? ब्राह्मण लोगों के पास ऐसा क्या यूनिक है? क्या यूनिक यादवों के इस तरीके से किया? ये दलितों के साथ आए दिन करते हैं। दलितों के कभी बाइक चलाते, बुलेट चलाते तो उनका हाथ काट देते हैं, मूछें रखने नहीं देते, उनके बारात नहीं निकलने देते, उनको देखो घास खिला रहे हैं, गंदा पानी पिला रहे हैं, घुटनों की बल चला रहे हैं। ये लोग कौन है? बारात रोकने वाले ये लोग कौन है? आप बताइए। किस तरीके से दलितों के साथ करते, अब यादवों के साथ कर रहे हैं। ये लगातार जो है इस तरीके की जो हरकतें हो रही है। अखिलेश यादव ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। अखिलेश यादव क्या बोलना नहीं चाहिए? जब वो अपने एक जाति विशेष के लिए इस तरीके से बात कर रहा है तो क्या अखिलेश यादव के सामने आकर अगर बोला तो किसी के ऊपर मूत्र से चिरक देगा तो उसमें क्या चुपचाप सुनते रहना चाहिए? कब तक सुनते रहोगे? क्या मूत्र में डुबकी लगाओगे तब जाके सुधरोगे? क्या डुबकी लगा लोगे तब जाके सुधरोगे? पहले ये लोग जो है ये गाय की मूत्र से पहले शुद्धिकरण करते थे। अखिलेश यादव का जो बंगला था वो जब खाली करा था उसमें क्या करे थे? उसको गंगा जल से शुद्धिकरण कर दिया था। क्या अखिलेश यादव छोटे मोटे इंसान है? वो मुख्यमंत्री का बेटा था, खुद मुख्यमंत्री थे। आप बताइए फिर उनके घर का शुद्धिकरण के लिए आप और हम किस के साथ कितने शेरखानी किया है? किसी ने अगर गलत किया तो पुलिस को अंदर मणिपुर चाहते हैं क्या फिर से एक बार कि देश के अंदर फिर से मणिपुर हो जाए? जैसे मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा रहे थे तो आप फिर से चाहते हो एक महिला होकर इस तरीके के बयान दोगे? आपने मुंह पे लगाम लगा के रख दिया है। अगर 2 आधार कार्ड की बात भी आ रही है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे? आप करेंगे? आप मारेंगे उनको? आप नाक रगड़वा देंगे? आप पूरी तरीके से बाल खुद बर्बाद होकर उनको आबाद करते हो, आप खेत बेच देते हो, आप गाय उनको दान में देते हो, आप पूरी तरीके से आपके घर में कोई मर जाए तब उनको बुलाते हो, आपके घर में शादी हो जाए तब उनको बुलाते हो, आप नया घर लेते तब उनको बुलाते हो, लेकिन आप उनकी पैर छूते हो। अगर वहाँ पर वो महिला अगर उनकी कथावाचक के अगर पैर छुआ तो क्या गुनाह कर दिया? लेकिन वो कह रहे कि नहीं, कैसे पैर छू लिया? आप बताइए। कि इसी वजह से मैं कह रही हूँ ब्राह्मणवाद की बहिष्कार करिए। पहले जो बीजेपी है ये हिंदू मुसलमान में उलझा देते थे, धर्मों में उलझाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? जाति में उलझ रहे हैं और जाति में उलझ रहे। यादव समाज को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक समाज ने एक कथावाचक को, क्या कथावाचक क्या वहाँ पर जो है रेप करने गए थे? क्या कथावाचक वहाँ पर किसी की चोरी करने गए थे? क्या डकैती करने गए थे? आप बताइए। उनका बाल काट दिया है, उनको नाक रगड़वाया है और महिला के मूत्र के द्वारा उनको शुद्धिकरण कर दिया है। तो इतना ज्यादा अपमान किस बात के लिए? सिर्फ कथा सुनाने तो गया था, किसी के अपमान करने तो नहीं गया है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रहा है। राजनीति क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए राजनीति? कोई एक जाति के लोग आपको कुछ भी करे तो उसमें आप शांत होकर सुन लेना चाहिए। शंकराचार्य जी का भी यही बयान आया कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण लोग सबको सुना सकते हैं। क्यों? उनका ब्राह्मणों का कॉपीराइट है क्या? देखिए मैं सारी ब्राह्मणों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो ब्राह्मणवाद का है मैं उनको बोल रही हूँ। ब्राह्मणवाद को मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती हूँ। इस देश के अंदर संविधान लागू है और देश में हर लोग हर चीज कर सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, कथा सुनाने का सबके पास अधिकार है। लेकिन ये लोग जो है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं। इसी वजह से इस तरीके से जो है ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लोग ही कथा सुनाए, क्योंकि शंकराचार्य जी खुद ही कह रहे कि ब्राह्मण लोग कथा सुनाए। आप बताइए क्या ब्राह्मणों के मुंह से क्या आग निकलते हैं? क्या ब्राह्मण के लोग जो है मुर्दों को जिंदा करते हैं? क्या ब्राह्मण लोगों की आंखें चार है? क्या ब्राह्मण लोगों के हाथ पैर चार चार है क्या? आप बताइए। क्या ब्राह्मण लोग ब्राह्मण से टपक जाते हैं? क्या ब्राह्मण लोगों के पास ऐसा क्या यूनिक है? क्या यूनिक शरीर है जिसकी वजह से एक आम इंसान से अलग है? आप खुद बताइए क्यों ये लोग अपने आप को इतना ज्यादा, किसने बोला है? किसने बोला है? ये खुद बोलते हैं ज्ञानी होते हैं। जिसके पास ज्ञान होता है वही ज्ञानी होता है, चाहे वो शूद्र हो। सुनो मेरी बात, चाहे वो आप शूद्र हैं, आप कथा नहीं कह सकती। मेरी बात सुनिए, कोई शूद्र वूद्र नहीं है, ठीक है? ये लोग इन्होंने बनाया हुआ ये है। हमारे देश के अंदर संविधान लागू है और यही बताया जा रहा है कि सब बराबरी का अधिकार है। आप ये लोगों के पास कोई ऐसा कॉपीराइट नहीं है। आप मुझे बताइए ना किस चीजों में तुम लोग आगे हैं? किस चीजों में ये लोग जो बार बार अधिकार जमाते हैं? ये यादवों के साथ इस तरीके से किया, ये दलितों के साथ आए दिन करते हैं। दलितों के कभी बाइक चलाते, बुलेट चलाते तो उनका हाथ काट देते हैं, मूछें रखने नहीं देते, उनके बारात नहीं निकलने देते, उनको देखो घास खिला रहे, गंदा पानी पिला रहे हैं, घुटनों की बल चला रहे हैं। ये लोग कौन है? बारात रोकने वाले ये लोग कौन है? आप बताइए। किस तरीके से दलितों के साथ करते, अब यादवों के साथ कर रहे हैं। ये लगातार जो है इस तरीके की जो हरकतें हो रही है, ये लोग कौन है? ये विशेष जाति विशेष के लोग हैं। आप कहते जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई
भाई, अगर हिंदू हिंदू भाई भाई है तो देश के अंदर ये सब चीजें क्यों हो रहा है? आज बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि नहीं, रोजगार पे बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, रोजगार पे बात होना चाहिए, महिला सुरक्षा पे बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, महंगाई पे बात होना चाहिए, बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी पे बात होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई बात हो रहा है क्या? आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, क्या इसमें बात होते हैं? आए दिन महिला के साथ बलात्कार होते हैं, क्या इसमें बात होते हैं? हम जातिवाद में क्यों उलझ रहे? आज जातिवाद की जब बात आए तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें इन सब चीजों में नहीं, इसमें तो राजनीति हो रही है। राजनीति होना भी चाहिए, क्योंकि आपके जो है दुकान कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए, उनकी दरबार में जाने वाले कौन लोग हैं? एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी लोग ही तो जाते हैं। कौन लोग ज्यादा उनको दान दक्षिणा देते हैं? कौन उनको बुलाते हैं? इसीलिए घर के अंदर जो है आप उनको बुलाना बंद करिए। बिल्कुल, मैं तो करी हुई, मैं बिल्कुल करी हुई हूँ, मैं बिल्कुल करी हुई हूँ। मेरी घर के हम लोग कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग जो है हम बिल्कुल पूरी तरीके से जो है हम सिर्फ कथा सुनते हैं, हमारे समाज के लोग सुनाते हैं, हमारे समाज के लोगों से हम लोग वो करते हैं, प्रार्थना आराधना करते हैं। हम ब्राह्मणवाद को हम बढ़ावा नहीं देते और ना मानते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। और देखिए, कोई आप शक्ति को माने, कोई बात नहीं, अगर आप राम जी को मान रहे हैं आप मानिए, आप अगर कृष्ण जी को मान रहे हैं आप मानिए, आप जिसको मान रहे हैं मान, लेकिन ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना बिल्कुल सही नहीं। अखिलेश यादव ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। अखिलेश यादव क्या बोलना नहीं चाहिए? जब वो अपने एक जाति विशेष के लिए इस तरीके से बात कर रहा है, तो क्या अखिलेश यादव के सामने आकर अगर बोला तो वो राजनीति कर रहे हैं? अच्छा, कोई हिंसा नहीं भड़का रहे, कोई हिंसा नहीं भड़का रहे। क्यों? आप किसी के ऊपर मूत्र से चिरक देगा तो उसमें क्या चुपचाप सुनते रहना चाहिए? कब तक सुनते रहोगे? क्या मूत्र में डुबकी लगाओगे तब जाके सुधरोगे? क्या डुबकी लगा लोगे तब जाके सुधरोगे? पहले ये लोग जो है ये गाय के मूत्र से पहले शुद्धिकरण करते थे। अखिलेश यादव का जो बंगला था वो जब खाली करा था उस वक्त क्या करे थे? उसको गंगा जल से शुद्धिकरण कर दिया था। क्या अखिलेश यादव छोटे मोटे इंसान है? वो मुख्यमंत्री का बेटा था, खुद मुख्यमंत्री थे। आप बताइए, फिर उनके घर का शुद्धिकरण के लिए आप और हम किस खेत की मूली है? आप बताइए ना। ये लोगों के बीच में जो है ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। जातिवाद करके ये लोग सोच रहे ये वोट देने के लिए सिर्फ आप हिंदू है, उसके बाद जो है आप शूद्र है। इस तरीके से बयानबाजी देने से, और महिला ने जिस तरीके की बयान दिया है, महिला के खास करके, आपको फिर से देश के अंदर क्या मणिपुर चाहते हो? आप देश के अंदर फिर से चाहते हो कि मणिपुर जैसे हालत बन जाए? आप क्या चाहते हो? आप इस तरीके के जो बयान दिया है, आप महिला अगर इस तरीके की किसी जाति विशेष के लिए इस तरीके के बयान दोगे, क्या सही है? हाँ, आप खुद एक महिला के इस तरीके के बयान दोगे? आप यादव समाज के लिए कुछ भी जो मुंह पे आए वो भी बोल दोगे? क्या आप ब्राह्मण है तो आप बच जाओगे क्या? इस देश के अंदर संविधान लागू है, ये दोबारा मणिपुर होने मत दीजिए। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? हाँ, पुलिस नहीं है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेंगे ना। अगर आपके साथ किसी ने छेड़खानी किया है, किसी ने अगर गलत किया तो पुलिस को बुलाते हैं। अगर वीडियो जो वायरल हो रहा है उस वीडियो के अंदर क्या बोला जा रहा है? जाति विशेष की शिक्षक तो बातें तो कर रहे हैं ना, उसमें कुछ बोला है कि तुमने महिला को छेड़ दिया तुमने महिला को? ऐसे कुछ ब्राह्मण महिला कह रही हैं कि यादवों की बहू बेटियों को जो है कि नंगा। मैं वही कह रही हूँ, इस देश के अंदर आप मणिपुर चाहते हैं क्या फिर से एक बार? कि देश के अंदर फिर से मणिपुर हो जाए, जैसे मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा रहे थे, तो आप फिर से चाहते हो एक महिला होकर इस तरीके के बयान दोगे? आप अपने मुंह पे लगाम लगा के रखिए, दिमाग ठिकाना लगा के बात करा करिए। इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। एक महिला होकर महिला के लिए आप ऐसे बोलोगे? चाहे किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी धर्म की महिला हो, महिला होते हैं, और महिलाओं के साथ इस तरीके की बयानबाजी देने से बचना चाहिए, खास करके महिला। आप बताइए, इस तरीके के बयान देके क्या ये खुद हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? इसीलिए इन सारी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन मैडम ये कहा गया कि भाई वो लोग नाम छुपा करके आए थे। देखिए, नाम छुपा करके आए हैं, अगर अपराध किया है, अगर 2 आधार कार्ड की बात भी आ रही है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे? आप करेंगे? आप मारेंगे उनको? आप नाक रगड़वा देंगे? आप पूरी तरीके से बाल काट देंगे? हाँ, आप पुलिस बुलाते? आप पुलिस बुलाते? 2 आधार कार्ड अगर उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन कौन करते? पुलिस करेंगे ना, या आप भी कानून को हाथ में ले लेंगे? तो लोगों की भावना आहत हुई ना। भावना आहत होगा तो मारने पीटने लग जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ, वो लोग तो कह रहे हैं कि 15 साल से कथा कर रहे हैं, तब उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करके बुलाए क्या उन लोग? हम अगर किसी को बुलाते अपने घर में, उनके बारे में जानकारी नहीं रखते क्या? कथा सुनाने के लिए जब बुला रहे, क्या पता नहीं होगा 15 साल से अगर वो लोग ये सब कर रहे हैं, कथा सुना रहे, तो पता नहीं होगा क्या उनके बारे में? देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ है, ये सिर्फ बातों को जब बढ़ गया तब ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर इन्होंने जाति छुपाया, अगर इन्होंने इस तरीके से किया तो आप उनके लिए पनिशमेंट दीजिए, लेकिन वो कानून देगा। आप कौन होते हो देने वाले? एक सवाल, आखिरी सवाल है कि बहुत जगह पे जो है पंडितों का बहिष्कार किया जा रहा है कि इस गांव में पंडित नहीं घुस सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, आपका ब्राह्मण कथा नहीं करेंगे, मतलब क्या ये सही है? देखिए, गांव में आने जाने के लिए रोकना मना है,
ठीक है, रोकना, गांव में आना जाने दीजिए। देखिए वो भी इंसान है। मैं ब्राह्मणवाद की खिलाफत करती हूँ, मैं ब्राह्मणों की खिलाफत नहीं कर रही हूँ, मैं ब्राह्मणवाद की खिलाफत कर रही हूँ। घर के अंदर जो पूजा पाठ के लिए आप बुलाते हो ना, उसके लिए मना कर रही हूँ। उसके लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से बाइकआउट कर दीजिए। आपके समाज के लोगों को बुलाइए ना, इनको दान दक्षिणा, आप खुद बर्बाद होकर उनको आबाद करते हो, आप खेत बेच देते हो, आप गाय उनको दान में देते हो, आप पूरी तरीके से, आपके घर में कोई मर जाए तब उनको बुलाते हो, आपके घर में शादी हो जाए तब उनको बुलाते हो, आप नया घर लेते तब उनको बुलाते हो, लेकिन आप उनकी पैर छूते हो। अगर वहां पर वो महिला अगर उनकी कथा अगर पैर छुआ तो क्या गुनाह कर दिया, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, कैसे पैर छू लिया। आप बताइए कि इसी वजह से मैं कह रही हूँ ब्राह्मणवाद की बहिष्कार करिए आप लोग। आप अगर यादव है, अगर आप ओबीसी है, अगर आप एसटी एससी के लोग हैं, अगर आप आदिवासी के लोग हैं, तो आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा कि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप और हमें हिंदू राष्ट्र में जो कूदने की बात कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के अंदर यादव समाज कहाँ रहेंगे, यानी कि ओबीसी कहाँ रहेंगे, एसटी कहाँ रहेंगे, एससी कहाँ रहेंगे, और जो है आदिवासी कहाँ रहेंगे, आपको खुद समझना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की बात कहने से नहीं चलेगा। बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हिंदू हिंदू भाई भाई है तो ये भाई ने क्या कर दिया, आपको पूरी तरीके से तिरस्कार कर दिया। पूरी तरीके से एक आदमी का जब नाक रगड़वाया जाता है ना, कहीं पर अगर बाल काट दिया जाता है ना, वो इंसान पता है क्या होता है, वो इंसान जीने का उनका ख्वाहिश खत्म हो जाते हैं। आप किस तरीके के अपमान किया, पूरे समाज के लिए आप उल्टा बोला और पूरे समाज को आपने बदनाम किया। इसीलिए इन सारी चीजों से बचना चाहिए और देश के अंदर अमन और शांति होना चाहिए। शुक्रिया।